तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 की जितने भी हॉट सीट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है क्योंकि आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अच्छे से देख लेना और एंड तक देखना। तो दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जो हॉट सीट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों सबसे पहली जो हमारी सीट है वो है हमारे वाराणसी सीट। कहाँ से दोस्तों? वाराणसी सीट। दोस्तों यहाँ से हमारे जो वाराणसी सीट है, यहाँ से हमारे नरेंद्र मोदी यानी कि जो वाराणसी सीट है यहाँ से हमारे नरेंद्र मोदी यानी कि पीएम थे जो नरेंद्र मोदी और वर्सेज अजय राय, यानी कि यहाँ से चुनाव लड़ा था नरेंद्र मोदी वर्सेज अजय राय ने। दोस्तों नरेंद्र मोदी बीजेपी से थे और जो अजय राय कांग्रेस से थे। दोस्तों ध्यान में रखना, यहाँ पे जो हमारे जो नरेंद्र मोदी है पीएम, उन्होंने जीत हासिल की है। दोस्तों ध्यान में रखना, नरेंद्र मोदी ने 1.5 लाख वोटों से जीत हासिल की है। दोस्तों साथ में ये भी ध्यान रखना, यानी कि जो पिछला चुनाव हुआ था वहाँ से जो वाराणसी से जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए थे वहाँ से पिछली बार यानी कि 4 लाख वोटों से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी ने 1.5 लाख वोटों से जीत हासिल की है और यहाँ से जो अजय राय है उन्होंने हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों अब आगे देखो। दोस्तों अब हम जो बात करेंगे, जो हमारी जो अगली हॉट सीट है वो बात करेंगे जो अमेठी की जो सीट है, यानी कि जो अगली जो हमारी जो हॉट सीट है वो है हमारे अमेठी, यानी कि कहाँ की है? जो अमेठी की जो हॉट सीट है उससे बात करेंगे। यहाँ पे जो स्मृति ईरानी है यानी कि बीजेपी से जो हमारे स्मृति ईरानी है उनकी बात करेंगे, और जो वर्सेज हमारे जो किशोरी लाल है वो कांग्रेस से थे। दोस्तों ध्यान में रखना, जो अमेठी सीट है वो भी हमारे हॉट सीट थी। यहाँ पे जो बीजेपी से हमारे स्मृति ईरानी थी वर्सेज जो कांग्रेस से हमारे किशोरी लाल थे। दोस्तों ध्यान में रखना, यहाँ पे जो किशोरी लाल है उन्होंने जीत हासिल की है और जो हमारी स्मृति ईरानी है उन्होंने यहाँ पे हार हासिल की है। दोस्तों ध्यान में रखना, अमेठी सीट भी काफ़ी चर्चा में थी और काफ़ी हॉट सीट थी। यहाँ पे जो स्मृति ईरानी है उन्होंने हार का सामना करना पड़ा है और जो कांग्रेस के जो किशोरी लाल है उन्होंने जीत दर्ज हासिल की है। दोस्तों जो अगली जो हमारी जो हॉट सीट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों अगली जो हमारी जो हॉट सीट है वो है हमारे चूरू सीट। दोस्तों ध्यान में रखना, जो चूरू सीट है वो मतलब बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार काफ़ी उलटफेर का सामना करना पड़ा है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो चूरू सीट है वो भी काफ़ी हॉट सीट है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान में रखना, जो देवेंद्र झाझड़िया वर्सेज हमारे राहुल कसवा थे। दोस्तों ध्यान में रखना, यहाँ पे जो देवेंद्र झाझड़िया उन्होंने मतलब हार का सामना करना पड़ा है और राहुल कसवा यहाँ पे जो कांग्रेस से है उन्होंने मतलब जीत हासिल की है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो चूरू सीट है वो मतलब काफ़ी सालों से मतलब बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार काफ़ी उलटफेर होने की वजह से यहाँ पे जो कांग्रेस के जो राहुल कसवा है उन्होंने यहाँ पे जीत हासिल की है। दोस्तों ध्यान में रखना, राजस्थान की सबसे हॉट सीट थी चूरू सीट। दोस्तों ध्यान में रखना, यहाँ पे जो राहुल कसवा है कांग्रेस के, उन्होंने जीत हासिल की है। दोस्तों अगली हॉट सीट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों ध्यान में रखना, जो अगली सीट है वो हमारे नागौर सीट, यानी कि जो हॉट सीट है हमारे नागौर सीट, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों यहाँ पे ज्योति मिर्धा वर्सेज हमारे जो हनुमान बेनीवाल है, आरएलपी पार्टी के जो ज्योति मिर्धा वर्सेज हनुमान बेनीवाल है। दोस्तों नागौर सीट भी काफ़ी हॉट सीट रही है। दोस्तों यहाँ पे जो ज्योति मिर्धा है उन्हें हार का सामना करना पड़ा है और जो हमारे हनुमान बेनीवाल है उन्होंने जीत दर्ज हासिल की है। दोस्तों ध्यान में रखना, नागौर सीट से हमारे हनुमान बेनीवाल विजेता हुए हैं, यानी कि जीत दर्ज हासिल की है। दोस्तों जो अगली हमारी जो हॉट सीट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो दौसा सीट है ये भी काफ़ी हॉट सीट रही है। दोस्तों ध्यान में रखना, दौसा सीट से हमारे कन्हैयालाल मीणा यानी कि कन्हैयालाल मीणा वर्सेज मुरारीलाल मीणा। दोस्तों ध्यान में रखना, यहाँ पे जो दौसा सीट है वहाँ पे जो कन्हैयालाल मीणा है उनको हार का सामना करना पड़ा है और साथ में जो मुरारीलाल मीणा है उन्होंने यहाँ पे जीत दर्ज हासिल की है। दोस्तों ध्यान में रखना, दौसा सीट थी वहाँ से जो कन्हैयालाल जो मीणा है उन्होंने हार का सामना करना पड़ा है और जो मुरारीलाल मीणा है उन्होंने जीत दर्ज हासिल की है। हमारी जो अगली सीट है वो यानी कि जो हॉट सीट है वो हमारी मथुरा सीट है। दोस्तों ध्यान में रखना, सबसे हॉट सीट ये भी मानी जा रही है क्योंकि जो मथुरा सीट है वो सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। दोस्तों यहाँ पे जो हेमा मालिनी वर्सेज हमारे जो मुकेश धनगर है उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा कांटे की टक्कर हुई थी। दोस्तों ध्यान में रखना, यहाँ पे जो हेमा मालिनी है उन्होंने जीत हासिल की है और जो मुकेश धनगर है उन्होंने जीत हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो मथुरा सीट है ये वहाँ से जो हेमा मालिनी है उन्होंने जीत हासिल की है। दोस्तों अब हम अगली सीट के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों जो जोधपुर की जो हॉट सीट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये भी काफ़ी हॉट सीट रही है। यहाँ पे जो गजेंद्र सिंह शेखावत है, यानी कि यहाँ से जो गजेंद्र सिंह शेखावत वर्सेज करण सिंह। दोस्तों ये यहाँ पे जो जोधपुर सीट है यहाँ से जो करण सिंह है उन्होंने हार का सामना करना पड़ा है और जो हमारे जो गजेंद्र सिंह शेखावत है उन्होंने जीत हासिल की है। दोस्तों ध्यान में रखना, जोधपुर भी काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है। यहाँ से जो गजेंद्र सिंह शेखावत है उन्होंने जीत दर्ज हासिल की है।
दोस्तों अब हम बात करेंगे जो अगली जो हमारी हॉट सीट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों यहाँ से वायनाडा सीट यानी कि ये भी काफ़ी ज़्यादा हॉट सीट मानी जा रही है। दोस्तों वायनाडा सीट से हमारे राहुल गांधी यानी कि जो राहुल गांधी वर्सेज के सुरेंद्र, दोस्तों यहाँ पे के सुरेंद्र को हार का सामना करना पड़ा है और वायनाडा सीट से हमारे राहुल गांधी की जीत हुई है। दोस्तों यहाँ पे विजय हुए हमारे वायनाडा सीट से राहुल गांधी। दोस्तों अगली सीट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो हमारी जो हॉट सीट है वो है सबसे ज़्यादा हॉट सीट हमारी मानी जा रही है बाड़मेर सीट से, यानी कि जो बाड़मेर सीट है वो काफ़ी हॉट सीट है। यहाँ पे उमेदराम बेनीवाल वर्सेज रविंदर सिंह बाटी। दोस्तों ध्यान में रखना, रविंदर सिंह बाटी यहाँ पे जो बाड़मेर सीट है यहाँ पे रविंदर सिंह बाटी को हार का सामना करना पड़ा है। साथ में जो उमेदराम बेनीवाल है उन्होंने जीत दर्ज की है। दोस्तों ध्यान में रखना, यहाँ से विजय हुए बाड़मेर सीट से उमेदराम बेनीवाल। दोस्तों ध्यान में रखना, जो उमेदराम बेनीवाल है उन्होंने जीत हासिल की है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।